हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और आपको मैं सुबह सुबह का नज़ारा बता देती हूँ। तो ये हमारे घर के पास का ही है, यानी जो भी मेरा ससुराल है वहाँ से मैंने कैप्चर किया हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह जब सूरज निकल जाता है तो हम सूर्य देवता को अर्घ भी देते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो करके वही काम हो रहा है। तो ये वाला क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना कर ही लूँ। तो देख लीजिए, मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो ससुराल में तो बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है, लेकिन मायके में धूप नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और साथ में ही जंगल है, तो उस साइड धूप भी कम आती है। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपको मिलवाऊंगी मैं बहुत सारे लोगों से, और साथ में आप लोगों को पता है कि आजकल बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और पापा जी भी चले गए हैं अपने स्कूल। तो एक झलक उनके स्कूल की भी बता देती हूँ। तो ये शायद पापा जी का ऑफिस है यहाँ पे, और स्कूल भी बहुत अच्छा है। तो ये बरोटी के पास ही है स्कूल, जो भी धर्मपुर की लोकेशन है वहाँ पे। स्मायरा के लिए स्मायरा की दादी ने लाई है न्यू जैकेट, तो स्मायरा ने हमें यहाँ पे पहना के दिखाई, तो बहुत सुंदर लग रही है स्मायरू, बहुत ज्यादा, है ना? स्मायरा पहुंच चुकी है मनाली में। मनु, किसने लाई है ये? हैं? हैं? कौन लेके आया जैकेट? जैकेट कौन लेके आया? कौन लेके आया जैकेट? स्मायरा। तो यहाँ पे स्मायरा सुबह सुबह रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत मज़े लगे हुए हैं इसके भी। अब मैं साथ में आपको दिखा देती हूँ सरकाघाट मार्केट की भी एक झलक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सरकाघाट हॉस्पिटल। तो मुझे अपना चेकअप वगैरह करवाना था। तो ये है सरकाघाट का हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही बड़ा है और सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मुझे भी अपने कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ पे करवाने पड़े। तो साथ में गए हुए थे मेरी भाभी भी, तो उनसे भी मैं मिलवाती हूँ। तो ये मेरे बड़े भाभी हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रियंका के साथ गई हुई थी प्रियंका की भाभी, और मुझे कुछ काम था मार्केट में, इसलिए मैं थोड़ा लेट पहुँचा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो प्रियंका का चला हुआ था ब्लड टेस्ट, और दुख की बात यह है कि प्रियंका के जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं बहुत ज़्यादा कम हैं, 1 लाख से भी कम हैं। और आप लोगों को बताऊँ, उन्होंने डॉक्टर ने ये बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्लेटलेट्स होने चाहिए तकरीबन 1.5 लाख तक होने चाहिए। तो प्रियंका के निकले 98,000 समथिंग। तो अब उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, प्रियंका को खाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा फल फ्रूट्स वगैरह, जो भी डॉक्टर्स ने रेकमेंड किए हुए हैं। तो यह है प्रियंका का ब्लड सैंपल, जिसको अभी मशीन के अंदर डाल दिया हुआ है और अच्छी तरह से इसको आप लोग देख सकते हो, सेक हो रहा है ये। तो चलिए देखते हैं, इतने ज़्यादा कुछ दुख की बात है नहीं, परेशानी की बात नहीं है। तो ब्लड प्लेटलेट्स के लिए बढ़ाने के लिए अभी प्रियंका को फ्रूट्स वगैरह देंगे, और जो भी डाइट्स वगैरह मेंशन की हुई है डॉक्टर ने, तो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। और बहुत ही जल्द जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनको हम जितनी लिमिट है उतने तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो हॉस्पिटल से मैंने ये कैप्चर किया है इस मोमेंट को आप सभी लोगों के लिए। और सरकाघाट की पूरी मार्केट कुछ इस तरह की दिखती है। और इसके बाद मार्केट में गए हुए थे तो थोड़ा बहुत
खाना पीना तो बनता ही है बॉस। तो यहाँ पर समोसे बन रहे थे गर्मा गर्म, और ये सरकाघाट की बहुत ज़्यादा फेमस शॉप भी है। तो यहाँ पर हमने चने वगैरह पैक करवाए और 2-3 समोसे भी पैक करवाए, और उसके बाद घर में आकर एंजॉय किया इन चने और समोसों को जो हम इस दुकान से लेकर आए हुए थे। जो अच्छा काम करता है उसी की ही प्रेज़ होती है। तो ये जो शॉप है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो यहीं से मैंने पैक करवाए चने और समोसे, और यहाँ इस दुकान के चने और समोसे इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि पूछिए मत। इवन जो यहाँ सरकाघाट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ से चने और समोसे पैक करवा देते हैं और लंच टाइम में इंजॉय करते हैं चने और समोसे को। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग। फिर हम अपना काम वगैरह करवा के आ ही रहे थे कि रास्ते में हमें ये सब देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ भाषण वगैरह चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये भी कैप्चर कर लिया जाए। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा थी, तो शायद इनका भी कुछ कामकाज चल रहा होगा यहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों ने ये भी कैप्चर किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मम्मी और पापा ने अपनी दूसरी मंजिल का काम भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अभी 2 ही कमरे शायद बना रहे हैं लोग, है ना? 2 कमरे हैं और एक किचन भी होगा। किचन है, परली साइड को दिखाते हैं अभी आपको। बाकी यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम और साथ में टॉयलेट। तो अभी देखो सारा सामान इन्होंने ऐसे ही फेंका हुआ है। तो जहाँ तक कि ये पिलर खड़े हुए हैं वहाँ तक मेरी मम्मी का ही है। उसके बाद जो परली साइड है ये मेरी मासी जी के बेटे का है घर। तो लकड़ियाँ भी इन लोगों ने इकट्ठी कर ली है। और साथ में यहाँ से यहीं से वंदना दीदी का घर भी दिखाई देता है। अगर आपको दिखेगा तो मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये वाला घर है वंदना दीदी का। तो हम लोग भी हॉस्पिटल गए हुए थे, फिर अभी आए हैं और टाइम लगभग 3:30-4 बजने को आ गए हैं और हमारा ब्लॉग अभी तक नहीं बना हुआ है। और बाकी इस साइड देख लीजिए आप, जंगल ही है ऊपर को। तो धूप आती नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कम आती है धूप। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे भी सिस्टर ही लगते हैं पतिदेव की और मेरी भाभी। तो उनका मकान है, बेटी के घर है ये, यहाँ पर ताई जी की बेटी के घर है यहाँ पे ये वाला। हमारे ब्लॉग में देखा होगा आपने, जब दादी माँ का पितर मेला था तो आप लोगों को मिलवाया भी था अपनी सिस्टर से मैंने। और टीचर लगे हुए हैं वो आजकल। तो सबसे बड़ी बेटी है वो। तो ये देखिए चला हुआ है यहाँ पे कामकाज। अंदर से भी दिखा दो, रूम कितने बड़े बड़े हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं आप, रूम अच्छे खासे खुले हैं यहाँ पे और कंजस्टेड कुछ भी नहीं है। तो रूम के साथ में ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा किचन भी है और इसके परली साइड वॉशरूम और टॉयलेट दोनों। तो ये बनाया हुआ है उन्होंने आजकल। तो अभी यहाँ पे लेंटर नहीं पड़ा हुआ, लेंटर भी डाल देंगे थोड़े दिन बाद।